अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सना यासर, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट कादिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही रेयर है, बहुत कॉमन पेशेंट्स में नहीं होता, लेकिन उसकी अवेयरनेस बहुत कम है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हमारे पास आते हैं जिनको डायग्नोस्ड एपिलेप्सी होते हैं वो पेशेंट्स, और वो उसका ट्रीटमेंट कुछ पेशेंट ले रहे होते हैं या कुछ प्रेगनेंसी का जब पता चले तो छोड़ देते हैं। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि ऐसे पेशेंट को गाइड करना कि अगर एपिलेप्सी है या मिर्गी है, उसको जब से भी है, अगर पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है तो वो अपने डॉक्टर को फ़ौरन कंसल्ट करे, जिनसे वो ट्रीटमेंट ले रहा है, उसको अपनी प्रेगनेंसी का बताएँ। क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी हैं, अगर उनको चेंज ना किया जाए तो बच्चे में बहुत सारी एब्नॉर्मलिटीज़ आने का खतरा होता है। इसलिए उन मेडिसिन को कंटिन्यू तो हर सूरत करना। एपिलेप्टिक पेशेंट सडन से अपनी दवाइयाँ नहीं छोड़ सकता कि वो कहे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अब मैं एपिलेप्सी की दवाइयाँ ना खाऊँ, या लोग इर्द-गिर्द के लोग बताना शुरू हो जाते हैं कि इन दवाइयों की वज़ह से बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा, और वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं। इसलिए जैसे ही एपिलेप्टिक पेशेंट को अगर प्रेगनेंसी का पता चलता है तो वो फ़ौरन अपने फ़िज़िशियन को कंसल्ट करें, या न्यूरो फ़िज़िशियन जिसको भी वो चेकअप करवा रहे हैं, अपनी दवाइयों को एडजस्ट करवाएँ। अगर ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ हैं तो उनको कंटिन्यू करें। इवन के टिल डिलीवरी, क्या उसके बाद भी मेडिसिन अपनी पेशेंट कंटिन्यू रखेगा, उसको सडन स्टॉप नहीं करेगा। और उसके साथ ही हर पेशेंट को चाहिए कि अपनी फॉलिक एसिड जो 5 मिलीग्राम की डोज़ में, एक रूटीन की हमारी 400 माइक्रोग्राम की डोज़ आती है, वो नहीं 5 मिलीग्राम वाली फॉलिक एसिड कंटिन्यू करें, ताकि मरीज़ में प्रेगनेंसी के दौरान पेचीदगी कम से कम हो, बच्चे में एब्नॉर्मलिटीज़ कम से कम आने का ख़तरा हो। तो एपिलेप्सी में ये मिथ आपने ख़त्म करना है कि ये आप एंटी एपिलेप्टिक छोड़ देनी है। हर मरीज़ ने अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू करनी है, चाहे तो वही दवाइयाँ जो पहले से ले रहे हैं, अगर वो प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं, या उन दवाइयों को अपने डॉक्टर से चेंज करवाएँ और ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करें जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं। थैंक यू।